नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। तो आज हम बात करते हैं जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 1 जनवरी को मनाया जाता है आपका वैश्विक परिवार दिवस, ठीक है ना। वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। एक साइड में थोड़ा पेन छोटा कर लूँ। चलिए, 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस। आगे बात करते हैं। तो देखिए कैसे याद रखेंगे इसको हम कि जनवरी साल का पहला महीना होता है और पहला दिन 1 जनवरी यानी पहला, और किसी न किसी व्यक्ति का एक ना एक परिवार तो होता ही है। तो इस तरह से हम इसको याद रख लेंगे कि 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस, ठीक। इसके बाद यदि हम बात करें तो अगली बात ये है कि 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस यानी 66वां स्थापना दिवस 2024 में मनाया गया। आगे बात करते हैं 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है। सावित्रीबाई फूले का जन्म दिवस। जो सावित्रीबाई फूले हैं उनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 3 जनवरी को। और 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस की यदि हम बात करें तो जो नेत्रहीन होते हैं ना, नेत्रहीन, उनके लिए, उनकी पढ़ाई के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, इसलिए 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं 6 जनवरी की। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, यानी कहने का मतलब यह है जो विश्व युद्ध हुआ था उस विश्व युद्ध में जो लोग अनाथ हुए थे उनके संरक्षण के लिए मनाया जाता है 6 जनवरी को। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। आगे 9 जनवरी को, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर आप स्टार बना लीजिएगा, ठीक है। ये पूछा ही जाता है कि मतलब जो है कि 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। कहने का मतलब यह है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, उन्हीं की याद में 9 जनवरी को आपका भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं 10 जनवरी को, ये भी महत्वपूर्ण है, इस पर भी स्टार बना लीजिए। 10 जनवरी को मनाया जाता है आपका विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और यदि हम बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस की तो वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं 10 जनवरी की स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, ठीक है। 10 जनवरी से 18 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया का सप्ताह मनाया जाता है। आगे जो महत्वपूर्ण दिवस है मैं सिर्फ उस पर चर्चा करूंगा, बाकी आप वीडियो को पुश करके और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं 11 जनवरी की, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। ये भी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है। तो ये 11 जनवरी को, और 11 जनवरी से 17 जनवरी तक आपका मनाया जाता है, ठीक है। आगे महत्वपूर्ण दिवस है जो कि पूछा जाता है 12 जनवरी को, युवा दिवस। युवा दिवस जो मनाया जाता है वो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 12 जनवरी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है, ठीक है। अगले दिवस की तरफ चलते हैं। 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। 15 जनवरी को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि 15 जनवरी को भारतीय मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक उसी के साथ 15 जनवरी को थल सेना दिवस भी मनाया जाता है। दोनों महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अगले दिवस की तरफ चलते हैं। अगला दिवस है हमारा 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है, और 19 जनवरी को महाराणा प्रताप का देहांत हुआ था, इसलिए महाराणा प्रताप की यदि हम बात करें तो इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि महाराणा प्रताप के लिए 19 जनवरी।
अगले दिवस की हम बात करते हैं, 19 जनवरी को ही राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया दिवस है, और 22 जनवरी को आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दिवस कह दें या ये सीधा सीधा पूछ लेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था? 22 जनवरी और सन थी 2015। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यदि हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस के लिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। पराक्रम दिवस किसके लिए मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए। यह सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? 23 जनवरी को। और 2024 में 127वीं जयंती इनकी मनाई गई थी। ठीक है, 24 जनवरी की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 24 जनवरी को ही है आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आगे चलते हैं अगले दिवस की ओर। 25 जनवरी भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ये भी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका ये है 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगला जो 26 जनवरी का दिवस है, ये तो सभी को याद होगा कि 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस किसे बोलते हैं? जिस देश का सर्वोच्च पदाधिकारी यानी कि राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उस देश को गणतांत्रिक देश बोलते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। चलिए चलते हैं अगले दिवस की ओर। 26 जनवरी को जो अगला दिवस है वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। इसको भी आपने याद रखना है। अगले दिवस की यदि हम बात करें तो अगला दिवस हमारा इस प्रकार है, जो कि है आपको याद रखने के लिए 28 जनवरी। 28 जनवरी को हम मनाते हैं लाला लाजपत राय की जयंती। लाला लाजपत राय की यदि हम बात करें तो 28 जनवरी को, ये कोई इतना खास नहीं है लेकिन फिर भी पूछ लिया जाता है कि 28 जनवरी किस भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी या क्रांतिकारी की जयंती मनाई जाती है? तो लाला लाजपत राय। ठीक है, अगले दिवस की तरफ चलते हैं। अगला दिवस है हमारा 28 जनवरी को ही विश्व कुष्ठ रोग दिवस। विश्व कुष्ठ रोग दिवस। ठीक है, और ये जब मनाया जाता है तो जनवरी माह का जो अंतिम रविवार होता है ना, उसको मनाया जाता है। नहीं तो आपने ना 28 तारीख याद रखनी है जनवरी की। ठीक है, अगले दिवस की यदि हम बात करें तो अगला दिवस ये महत्वपूर्ण है हमारा, जो कि है आपका भारतीय, यानी ये है आपका शहीद दिवस। और शहीद दिवस ये किसकी याद में मनाया जाता है? महात्मा गांधी की। कह सकते हैं कि नाथूराम गोडसे ने यानी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की गोली मार करके हत्या कर दी थी, इसलिए 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। एक शहीद दिवस और है जो कि 23 मार्च को मनाया जाता है। उस समय 23 मार्च की हम बात करें तो आपका भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, इसलिए 23 मार्च को भी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहाँ पर जो आपका है वो है आपका शहीद दिवस महात्मा गांधी के लिए। और 30 जनवरी को ही मनाते हैं भारत में, यानी भारत में विश्व कुष्ठ रोग दिवस। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे जनवरी के दिवस महत्वपूर्ण। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप क्या चाहते हैं, किस तरह की वीडियो चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह अब आपसे लेता हूँ विदा। कल फिर मुलाकात होगी। कल हम बात करेंगे फरवरी के दिवस के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।